गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं रमाशंकर प्रजापति, स्टर्लिंग स्कूल। मैं पिछले वीडियो में आपको ज्योमेट्री की लाइन और एंगल के विषय में पढ़ा रहे थे। तो लाइन तो हम आपको पढ़ा दिए थे। इस आज के वीडियो में हम आपको एंगल के बारे में बताएंगे। एंगल है क्या? एंगल जब किसी दो आर्म, दो भुजाएं किसी कॉमन वर्टिस पे मिलते हैं तो उसे हम कोण कहते हैं, एंगल कहते हैं। टू आर्म्स AO और OB एक दूसरे को जहाँ O पॉइंट पर मिलते हैं तो वहाँ पर एंगल बनता है, कोण बनता है, इसे हम एंगल कहते हैं। जब कोई दो आर्म किसी कॉमन पॉइंट पर मीट करते हैं तो क्या फॉर्म होता है? एंगल फॉर्म होता है। तो एंगल का सिंबल है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन और एक स्लैंट लाइन होती है, सिंबल है कोण का। तो इस एंगल का नाम होगा AOB। एंगल BOA। इसको हम जिस एंगल का नेम लिखना होता है उसको मिडल में रखते हैं। ये एंगल O पर, एंगल जो बन रहा है वह O पे बन रहा है, इसलिए O को हम मिडल में रखेंगे, AOB या BOA। तो हमारा एंगल हुआ। एंगल इसके दो आर्म होते हैं, इसके आर्म जो है OA और OB, टू आर्म है। तो इससे एंगल्स के पार्ट जो होते हैं, तो पहला है एंगल एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल होता है न्यून कोण। एन एंगल हुज मीजर मोर देन 0 बट लेस देन 90 डिग्री, उसे हम एक्यूट एंगल कहते हैं। वह एंगल जो शून्य से बड़ा हो और 90 डिग्री से छोटा होता है उसे हम एक्यूट एंगल अर्थात न्यून कोण कहते हैं। तो जैसे ये आपका ये यहाँ से हम ये एंगल, तो यहाँ पर आपका एक क्या हो जाएगा? 90 डिग्री से छोटा है, 0 से। अगर इसी पर हम एक लाइन फिर लेते हैं तो ये क्या होता है? 0 एंगल होता है। इस लाइन पर जो लाइन होगी वह क्या होगा? 0 एंगल होता है। यहाँ पर 0 डिग्री बनता है। और जैसे ही इस लाइन डिफरेंट लाइन हो जाती है, इस लाइन को OA और OB, तो एक डिफरेंट लाइन OA को छोड़कर जब हम कुछ डिस्टेंस तय करते हैं तो ये क्या बन जाएगा? कोई एंगल बन जाएगा। तो ये एंगल जो होगा क्या हो जाएगा? एक्यूट एंगल। 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा जो एंगल होगा वह एक्यूट एंगल होगा, चाहे वह क्यों 89 डिग्री क्यों ना हो। और 2 डिग्री 3 डिग्री ये सब क्या है? एक्यूट एंगल है। अब दूसरा है राइट एंगल। जब कोई एक स्ट्रेट लाइन को कोई वर्टिकल लाइन काटती है तो वहां पर क्या बनता है? राइट एंगल बनता है। क्या बनता है? राइट एंगल। राइट एंगल समकोण 90 डिग्री। ये एंगल जो है, जब दो लाइनें एक दूसरे को परपेंडिकुलर काटती हैं तो वहां पर जो एंगल बनेगा वह राइट एंगल बनेगा। ये आपका राइट एंगल है। एन एंगल हु मेजर एग्जैक्टली 90 डिग्री। यह एंगल एग्जैक्ट 90 डिग्री का होता है। तीसरा है ऑब्ट्यूज एंगल। एन एंगल हुज मेजर मोर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री। ऑब्ट्यूज एंगल अधिक कोण। अधिक कोण 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम। 90 डिग्री से 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा हो तो क्या होता है? ऑब्ट्यूज एंगल होता है। इसको हम कोण को थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। जब कोई एंगल नहीं दिया होता तो उसको हम थीटा मान लेते हैं, थीटा डिग्री। 90 से बड़ा होगा और 180 से
छोटा होता है, ये ऑब्ट्यूज एंगल होता है। तो ऑब्ट्यूज एंगल जैसे ये राइट एंगल है तो इससे थोड़ा सा बढ़ जाए, 91 हो जाए या उससे और बड़ा हो जाए, 180 डिग्री से छोटा होना चाहिए। तो वह एंगल क्या होता है, यहाँ तक भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, इस तरह से भी हो सकता है। तो ये सब क्या है, ऑब्ट्यूज एंगल है। तो ऑब्ट्यूज एंगल का सिंबल इस तरह से हम बना सकते हैं ग्राफ, चाहे 95 डिग्री हो, चाहे 100 डिग्री हो, 179 डिग्री भी हो सकता है। तो ये क्या होगा, ऑब्ट्यूज एंगल होगा। और फोर्थ है स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल एन एंगल हुज मेजर एग्जैक्टली 180 डिग्री। यहाँ पर पॉइंट कोई हो और ये जो होते हैं एक साइड दूसरे साइड का अपोजिट हो, ओ ए और बी। तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा वह कितने का बनेगा, 180 डिग्री। तो ये क्या है, स्ट्रेट एंगल। एन एंगल हुज मेजर 180 डिग्री इज कॉल्ड ऑब्ट्यूज एंगल। वह कोण जो एग्जैक्ट 180 डिग्री होता है उसे हम क्या कहेंगे, स्ट्रेट एंगल अर्थात रेज कोण, हिंदी में उसको रेज कोण कहते हैं। पांचवा पॉइंट है रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल 180 हो गया। एन एंगल हुज मेजर मोर देन 180 डिग्री बट लेस देन 360 डिग्री। एन एंगल हुज मेजर मोर देन 180 डिग्री बट लेस देन 360 डिग्री इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एंगल। ये आपका इसके विपरीत आएंगे, अपोजिट साइड ए आता है तो 180 होता है, तो इससे बढ़ जाएगा ये थोड़ा, तो ये क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्स एंगल हो जाएगा। ये आपका रिफ्लेक्स एंगल हो गया, ये रिफ्लेक्स एंगल हो गया। रिफ्लेक्स एंगल। और छठा है जीरो एंगल। जीरो एंगल शून्य कोण। तो जो हमारा पॉइंट है यहाँ से, वो पॉइंट से ये लाइन होती है और इसी लाइन पे हम फिर लाइन ड्रा करते हैं, तो यहाँ पर क्या बनेगा, जीरो एंगल बनेगा। क्या बनेगा, जीरो एंगल बनता है, 0 डिग्री। एन एंगल हुज मेजर 0 डिग्री। एंगल मेजर उस एंगल का माप कितना हो, 0 हो, मेजर उसका 0 होता है तो वह 0 एंगल कहा जाएगा। ये बनता कैसे है, 0 एंगल। तो ये 0 एंगल हो गया। अब 7वां पॉइंट है कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल पूर्ण कोण। जब किसी पॉइंट से हम, ये लाइन है वो है, और इस एंगल पूरा कंप्लीट हो जाता है, ये पूरा का पूरा ए फिर वहीं पर आ जाते हैं, तो ये पूरा एक रिवोल्यूशन कंप्लीट हो जाता है, तो इसी को हम कंप्लीट एंगल बोलते हैं। एन एंगल हुज मेजर 360 डिग्री, वह एंगल जिसका मान 360 डिग्री होता है उसे हम कंप्लीट एंगल या पूर्ण कोण कहते हैं। ये 360 डिग्री हो जाएगा हमारा, इसे कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल।